हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं अभिजीत पांडे जीत क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। क्लास 11th मैथमेटिक्स सेट से हम वेन डायग्राम से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट देख रहे थे। तो आज मैं आपके सामने 3 सेट्स जब हम लेते हैं तो उसको कैसे हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, 3 सबसेट को, वो सारा का सारा चीज हम देखेंगे। और साथ ही साथ जब मैं 2 डिस्टिंक्ट सबसेट भी लूंगा उसको भी कैसे रिप्रेजेंट करना है वो सब कुछ हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बच्चों क्या लेता हूं, टू रिप्रेजेंट टू डिस्टिंक्ट सबसेट अब इस 2 डिस्टिंक्ट सबसेट्स को मैं वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा देखते हैं। तो इसको ले लेते हैं फर्स्ट में हम ले लेते हैं ए यूनियन बी लेता हूं मैं। तो ए यूनियन बी को मेरे को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करूंगा? सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल बनाऊंगा जो कि यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, और साथ ही साथ 2 डिस्टिंक्ट सबसेट बनाता हूं जो कि मेरा ए और बी है। ठीक है, ये मेरा म्यू है। तो ए यूनियन बी की बात कर रहा है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, शेडेड एरिया में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा। देन फिर उसके बाद मैं लेता हूं ए इंटरसेक्शन बी लेता हूं मैं। अभी ए इंटरसेक्शन बी लूंगा तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी में तो कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि यहां पे कोई भी कॉमन पार्ट है ही नहीं। तो यहां पे ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए बच्चों, यहां पे होना चाहिए 5। ठीक है, तो चलो देखते हैं उसको कैसे बनाते हैं हम। एक आप रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाए, देन फिर उसके बाद 2 डिस्टिंक्ट सेट लें, 2 अलग अलग सेट लें, सबसेट लें, एक ए ले लें एक बी ले लें। देन अब चूंकि यहां पे कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, क्योंकि इंटरसेक्शन क्या बताता है बच्चों, यहां पे इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट की बात करता है कि जो सेट ए और सेट बी के जो कॉमन एलिमेंट है वही इंटरसेक्शन होता है। अब चूंकि यहां पे है नहीं कुछ भी, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देन इसके बाद मैं बनाता हूं एक और बी डिफरेंस ए को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको देखते हैं। तो बी डिफरेंस ए इक्वल टू आपका आ जाएगा बी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ए के एलिमेंट और बी के ए और बी के कॉमन एलिमेंट, ए के एलिमेंट और ए और बी के कॉमन एलिमेंट दोनों को हम रिमूव कर देते हैं। तब मेरे पास क्या बचता है, तब मेरे पास बी बचता है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 डिस्टिंक्ट सेट ले लिया मैंने। अब चूंकि यहां पे ए है और बी है, तो यहां ए के एलिमेंट तो लूंगा ही नहीं मैं, तो किसके एलिमेंट लूंगा, मैं बी के एलिमेंट लूंगा, और कॉमन तो है ही नहीं अभी यहां पे कुछ। तो इसको बी वाले को मैं शेडेड एरिया में दिखा दूंगा, जो कि मेरा बी डिफरेंस ए इक्वल टू बी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं और क्या बच गया मेरे पास। एक और देखते हैं, ए डिफरेंस बी भी लेके देखता हूं। ए डिफरेंस बी जब मैं लूंगा तो यहां सीधी सी बात है, ए सेट के एलिमेंट ही बचेंगे यहां पे। तो चलो ले लेते हैं, सेट ए सेट बी ले लिया मैंने, 2 डिस्टिंक्ट सेट। यहां पे बी को छोड़ देंगे और कॉमन तो है ही नहीं कुछ, तो क्या बचेगा हमारे पास ए के एलिमेंट बचेंगे। तो मैंने उसे शेडेड करके ए सेट को मैंने रिप्रेजेंट किया। ठीक, चलो इसके बाद आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा जहां पे हमारे पास 3 सबसेट है, तो तीनों सबसेट को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा वो भी हम डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए इसको पॉज करके इसे नोट डाउन करें। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
इसे इरेज ही कर देता हूं मैं। नाउ वी हैव 3 सबसेट, ए सबसेट, बी सबसेट एंड सी सबसेट। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखते हैं। टू रिप्रेजेंट 3 सबसेट्स, 3 intersecting subsets, subsets of a universal set, चलो फर्स्ट कंडीशन देखेंगे। फर्स्ट कंडीशन हम क्या देखते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो चलो एक रेक्टेंगल में बनाता हूं, थोड़ा सा इसको बड़ा बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं ऐसे। चलो अभी ए को बी से इंटरसेक्ट कराऊंगा, देन सी को दोनों से इंटरसेक्ट कराऊंगा। ठीक है, तो ये मेरा ए सबसेट, बी सबसेट एंड सी सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। अब चूंकि ये यूनियन की बात हो रही है, इसका मतलब बच्चों पूरा का पूरा जो इसके अंदर का एरिया है, मतलब ए सेट, बी सेट और सी और जो उसका कॉमन पार्ट है, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, शेडेड पोर्शन। हम क्या कर रहे हैं यूनियन में, हम इसको कंबाइन कर रहे हैं, और कंबाइन करने से क्या होगा, वो पूरा का पूरा पोर्शन आ जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कंडीशन। अब मैं यहां पे लेता हूं ए यूनियन बी यूनियन सी लेता हूं। तो चलो इसको भी बनाते हैं। तो ये आपका ए सबसेट, बी सबसेट, देन ये सी सबसेट, ए सबसेट, बी सबसेट और सी सबसेट, और ये यूनिवर्सल। तो बच्चों इंटरसेक्शन में जो कॉमन है, तो यहां पे तीनों साइड है, तो 3 साइड का कॉमन कौन सा पोर्शन दिख रहा है आपको, यहां पे ये सेंटर वाला पोर्शन दिखेगा जो तीनों का कॉमन पार्ट है। तो यहां पे मैं शेडेड एरिया डालूंगा, इसको ऐसे पूरा ऐसे ब्लू कलर से इसको मैं शेड कर देता हूं। ये मेरा क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए इंटरसेक्शन बी, ये थोड़ा सा यूनियन ले लिया मैंने यहां पे सिंबल, इसको करेक्ट कर देता हूं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में क्या है, ये मेरा कॉमन एरिया है, कॉमन पोर्शन है। ठीक है, चलो अभी थर्ड देखते हैं, थर्ड बनाते हैं। यहां पे मैं कंडीशन ले लेता हूं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी की बात कर रहा हूं, ए यूनियन फिर बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाता हूं और सेट ए, सेट बी, देन सेट सी, ए सबसेट, बी सबसेट, सी सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। चलो सबसे पहले मैं क्या देखता हूं, एक एक चीज हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी की बात करता हूं, तो बी इंटरसेक्शन सी कौन सा होगा, ये वाला पार्ट होगा, ये बी का पार्ट, ये सी का पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट होगा, कहने का मतलब ये पार्ट होगा। और कौन सा पार्ट होगा, और ये तो मेरा बी इंटरसेक्शन सी की बात हो गई। अब ए यूनियन मतलब ए का पूरा पोर्शन में क्या ले लूंगा, शेडेड एरिया में ले लूंगा, साथ ही साथ बी को भी ले लूंगा मैं। ठीक है, तो ये मेरा क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, एक एक करके आप इसको सॉल्व करेंगे तो आराम से बनेगा। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी,
तो सबसे पहले ब्रैकेट वाले पोर्शन को सॉल्व करना चाहिए, देन फिर उसके बाद जो सेट है उसको लेके हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो यहां पे बनाते हैं, ये आपका सेट ए, सबसेट बी एंड सबसेट सी। ए सबसेट, बी सबसेट, सी सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। चलो इसको बनाते हैं। अब बी इंटरसेक्शन सी की बात कर रहे हैं, तो बी इंटरसेक्शन सी, बी यूनियन सी की बात कर रहे हैं। तो बी यूनियन सी तो आपका ये पूरा पोर्शन हो जाएगा, ये वाला पूरा पोर्शन हो जाएगा। बट जब मैं ए इंटरसेक्शन की बात करता हूं बी यूनियन सी के साथ, तो मेरा कौन सा पोर्शन बचता है? तो ए इंटरसेक्शन मतलब ये दोनों का पूरे का पार्ट का कॉमन, तो वो क्या हो जाएगा? जो ए से देखो, ए इससे देखो ये वाला होगा एक पोर्शन कॉमन, ठीक है, और एक सी वाला पार्ट होगा और बाकी सबको हम हटा देंगे, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? शेडेड एरिया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। फिर से एक बार बताता हूं, बी यूनियन सी तो ये हो गया। अब चूंकि यहां क्या बोल रहा है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का, बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन मतलब ये जो ए है वो बी और सी से कनेक्टेड है, और ए का बी के साथ और सी के साथ जो कॉमन पोर्शन आएगा वही आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी होगा। तो बच्चों देखो कितना सिंपल है ये वेन डायग्राम। तो इससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम करेंगे। तो यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर को इसे शेयर करें व लाइक करें। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।